नगर में पार्षद पद के लिए चुनाव हुए, जिसमें 17 केंद्र आवंटित किए गए हैं, जिसमें 14 वार्डों में मतदाताओं के द्वारा मतदान किया गया। मतदाताओं में बहुत उत्साह देखा गया। माखन नगर में बुधवार को नगर सरकार के लिए माखन नगर वासियों ने उत्साह और उमंग के साथ मतदान किया। माखन नगर में सुबह से ही लोगों में उत्साह दिखा और वह मतदान केंद्रों पर पहुंचने लगे। सुबह 1 बजे से 62.7% मतदान संपन्न हो गया और पानी गिरते में लोगों ने मतदान केंद्रों पर पहुंचकर मतदान किया। मतदान के दौरान लगभग सुबह 8 बजे हल्की बारिश शुरू हुई। इसके बाद भी मतदाता के मतदान करने के उत्साह के आगे कोई फर्क नहीं पड़ा। इस दौरान प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई दिया, जिसके चलते नगर सरकार के लिए हर मतदाता में उत्साह दिखाई दिया। तो वहीं विकलांगों बुजुर्गों में खासा उत्साह इस चुनाव में देखा गया। एक विकलांग वोटर अपने परिवार के साथ अपनी व्हीलचेयर वाहन पर पूरे परिवार को लेकर मतदान केंद्र पहुंचा। ग्राम पंचायत निर्वाचन के तीसरे चरण में 85.06% मतदान हुआ है। नगर सरकार निर्वाचन 2022 के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दूसरे चरण के मतदान यानी कि 13 जुलाई को प्रातः 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान हुआ। तो वहीं नगर सरकार मतदान की प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से पूर्ण हुई। यहाँ मतदाताओं की कुल संख्या 9,768 है। इनमें पुरुष मतदाता 5200 और महिला मतदाता 4,568 वोट थी। हालांकि मतदान केंद्र पर मतदाताओं में कोई खासा उत्साह नजर नहीं आया। माखन नगर से आशीष दुबे की रिपोर्ट। सब अब किन मुद्दों पे भाजपा किन मुद्दों पे चुनाव लड़ रही है? भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर से लेकर नीचे तक जो हमारे बड़े नेता रहे हैं, उनका एक ही विचार रहा है कि समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति का विकास होना चाहिए, क्योंकि जब अंतिम छोर के व्यक्ति का विकास होगा तो स्वाभाविक रूप से ऊपर के व्यक्ति का विकास अपने आप हो जाएगा। भाई साहब, पिछला कार्यकाल भी भारतीय जनता पार्टी कर रहा है, उसमें विकास नहीं हुए कि जो अब आगे जो विकास के मुद्दे पे पार्टी चुनाव लड़ना चाहती है? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास एक दिन की प्रक्रिया नहीं है कि अपन ये कहें कि ये हो गया है तो आगे फिर विकास करने की आवश्यकता नहीं है। और कैसा माहौल है कि आपकी पार्टी के पक्ष में? भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल है। जनता का विश्वास हमारे ऊपर है, जनता हमारे साथ है और अच्छा कर आने वाले समय में कैसा विकास रहेगा आपका? किन मुद्दों पे मतलब और क्या क्या आगे विकास करना चाहेंगे आप नगर में? देखिए, हमने पहले पूरी कोशिश करी है विकास करने की। हमारे पिछले कार्य भाई साहब, कैसा चुनावी माहौल चल रहा है और आपकी पार्टी के पक्ष में कैसा मतदान रहेगा? आपके अनुभव से आप बता सकते हैं। देखिए, मैं तो यही बोल सकता हूँ कि बहुत चौंकाने वाला परिणाम आने वाला है। भारतीय जनता पार्टी के इन भागों को, इन दलालों को बहुत करारा तमाचा जनता के द्वारा पड़ने वाला है। ये 20 तारीख को पता चलेगा कि कितना चौंकाने वाला परिणाम आया, क्योंकि हम मुद्दों पे चुनाव लड़े और वो धमकियों पे चुनाव लड़े। आपके क्या क्या मुद्दे रहेंगे माखन नगर में? सबसे पहली प्राथमिकता हमारा बेरोजगारी का मुद्दा है। हम हर बेरोजगार को रोजगार उपलब्ध करवाएंगे, यहीं से हम रोजगार क्रिएट करेंगे। और उसके बाद कोई जो हमारी माता बहनें घर में बैठी हैं, उनको स्व सहायता समूह के माध्यम से हम घर बैठे बैठे रोजगार दिलवाएंगे। और भी हमारी तमाम योजनाएं, जो युवा मेरे साथ ही बेरोजगार घूम रहे हैं, रोडों पे लाचार घूम रहे हैं, जिनके माँ बाप दुखी और जो एक छोटे से या बड़े रोजगार की तलाश में है, तो हम हर संभव मदद करेंगे कि उनको कुछ ना कुछ रोजगार मिले। अच्छा सर, जनता परिवर्तन चाह रही है नगर में, तो क्या इस बार परिवर्तन होगा? 100% होगा। जनता भी समझ चुकी है इनके जुमलों को, इनके झूठों को, और जनता भी इनके झांसों में आने से रही अब, और 100% परिवर्तन होगा। जनता भी चाहती है कि एक नया परिवर्तन आए, नई सोच आए, नई आइडियोलॉजी आए। तुलसी शर्मा। आपका ये पहला मतदान है? हाँ, फर्स्ट वोट। आपको पहला मतदान करने में कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा और सबको करना चाहिए, हमारा कर्तव्य और अधिकार है। क्या चाहते हैं आप आगे मतदान करने के बाद? जिसकी भी सरकार बनती है उससे क्या चाहते हैं? जिसको अपना वोट दिया है वो अपने कार्य पर ईमानदारी बताए और वार्ड के लिए प्रगति करे। आप दोनों का निर्माण हुआ है। रामलीला रंगमंच जो था उसमें पेविंग वगैरह लगी है। नगर पंचायत भवन का निर्माण हुआ है।
बाबई में 1.25 करोड़ रुपए से नाले का ड्रेनेज की जो व्यवस्था थी उसके लिए निर्माण कार्य हुए हैं। और एक गरीब वर्गों के लिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि बाबई में लगभग 1200 आवास उनका निर्माण हुआ है।